How are you everyone? Today we are going to learn future simple tense। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागे की आए वहां पर अपन इस टेंस का यूज करते हैं। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका नाम है विल। वैसे अगर अपन ग्रामर के हिसाब से बात करें तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है सेल, लेकिन अपन स्पोकन में बहुत रेयरली सेल का यूज करते हैं। कई बार जब हम बोलते हैं कि सेल वी गो, सेल वी स्टडी, वहां पर अपन सेल का यूज करते हैं। लेकिन आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि आप लगभग सेंटेंसेस विल की हेल्प से बनाएंगे। तो सो वी हैव द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल देन V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल के साथ में V1 आती है क्योंकि ये मॉडल भी है, आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। जब नेगेटिव बनाओगे तो विल नॉट बोलोगे या आप इसे वोंट बोलोगे। जब क्वेश्चन बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और यदि आप WH वर्ड ऐड करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। गो टू मार्केट, मार्केट जाना। प्रिटेंड यानी होता है बहाने बनाना। इससे आप दूसरे शब्दों में मेक एक्सक्यूज बोल सकते हैं, मेक एक्सक्यूज। ठीक है, फेस इंटरव्यू, इसके दो अर्थ में आप याद रख सकते हैं, इंटरव्यू का सामना करना या इंटरव्यू देना, या आप जब परेशानियों का सामना करते हैं तब भी अपन बोलते हैं कि फेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, बड़ों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट एल्डर्स, और कमरे की सफाई करना, क्लीन द रूम। कुछ सब्जेक्ट लिखे मैंने, आई, ही, सुमन एंड माई सिस्टर। जैसे आपने बोला कि मैं मार्केट जाऊंगा, तब आप इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब कौन सी ऐड करेंगे? विल। ठीक है, हमने इससे पहले जो दो टेंस पढ़े हैं उसके पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। कहां पर? पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। लेकिन फ्यूचर सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होगा। ये आपको मोस्टली ध्यान में रखना है। जैसे आपने बोला कि मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं बहाने बनाऊंगा, आई विल प्रिटेंड या आई विल मेक एक्सक्यूज। आपने बोला मैं इंटरव्यू दूंगा, तो आप क्या बोलोगे? आई विल फेस इंटरव्यू। मैं परेशानी का डटकर सामना करूंगा, आई विल फेस प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बड़ों की इज्जत करूंगा, आई विल रिस्पेक्ट एल्डर्स, और मैं कमरे की सफाई करूंगा, आई विल क्लीन द रूम। इसी तरह वह कमरे की सफाई करेगा, ही विल क्लीन द रूम। सुमन कमरे की सफाई करेगी, सुमन क्लीन द रूम। और माई सिस्टर क्लीन द रूम, मेरी बहन कमरे की सफाई करेगी। जैसे आपने बोला कि मेरे पिताजी आएंगे, माई फादर विल कम। मेरे पिताजी जाएंगे, माई फादर विल गो। मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, माई फादर विल स्कोल्ड। डांटने को क्या बोलते हैं? स्कोल्ड। स्कोल्ड के अलावा आप चाइल्ड वर्ड का यूज भी करते हैं। ठीक है, मेरा दोस्त मुझसे मिलेगा, माई फ्रेंड विल मीट मी। मेरा दोस्त मुझे गाली देगा, माई फ्रेंड विल अब्यूज मी। गाली देने को अपन क्या बोलते हैं? अब्यूज बोलते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आप इस विल में आप क्या ऐड करेंगे? नॉट ऐड करेंगे। जैसे आपने बोला कि मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट प्रिटेंड। मैं बड़ों की इज्जत नहीं करूंगा, केवल एक सेंटेंस है, वी ऑल शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। आई विल नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स। मैं कमरे की सफाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट क्लीन द रूम। ही से बना सकते हैं, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट इफ यू हैव यू कैन मेक। और जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, मींस जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, और सेम उसी तरह आप क्वेश्चन पूछते वक्त विल नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला, क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी। क्या आप मार्केट जाओगे? विल यू गो टू मार्केट। क्या आप इंटरव्यू दोगे? विल यू फेस इंटरव्यू। क्या आप बड़ों की इज्जत करोगे? विल यू रिस्पेक्ट एल्डर्स। क्या आप पैसे कमाओगे? विल यू अर्न मनी। क्या आप पैसे छापोगे? विल यू मिंट मनी। पैसे कमाना, अर्न मनी। ठीक है, पैसे छापना, मिंट मनी, और पैसे खर्च करना। बताओ आप क्या बोलोगे? विल यू स्पेंड मनी। और यदि मैं इसके आगे WH वर्ड ऐड करता हूं, जैसे मैंने हाउ को यूज किया, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप जयपुर कैसे जाओगे, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? हाउ विल यू गो टू जयपुर। आप गरीबों की मदद कैसे करोगे? हाउ विल यू हेल्प पुअर। इसी तरह यदि आपने वाई का यूज किया, तो मैंने बोला कि आप अंग्रेजी क्यों सीखोगे? वाई विल यू लर्न इंग्लिश। आप वहां क्यों जाओगे? वाई विल यू गो देयर। आप वहां से क्यों आओगे? वाई विल यू कम ओवर देयर। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। वाई के बाद में आपको क्या ऐड करना है? वेन। मैंने आपसे बोला कि आप कब जाओगे? व्हेन विल यू गो। आप अंग्रेजी कब बोलोगे? व्हेन विल यू स्पीक इंग्लिश। आप कब आराम करोगे? व्हेन विल यू टेक रेस्ट। आप कब खाना खाओगे? व्हेन विल यू ईट फूड। और इसके बाद में हमारे पास लास्ट WH वर्ड है वेयर। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आप कहां जाओगे? वेयर विल यू गो। आप कहां से आओगे? फ्रॉम वेयर विल यू कम। आप कहां पर रहोगे? वेयर विल यू लिव। इस तरह से हम WH वर्ड का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। सो ये भी आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर सिंपल। आपको याद रखना है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागे की आए वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब
विल के साथ सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।